40 लाख का बताया था ऑपरेशन, तो वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो फिर हम लोगों ने नहीं करवाया। मैंने कहा अभी आप करवा लेंगे तो अभी ये इसका हो जाएगा, जब ये भरा हो जाएगा ना, जैसे जैसे ये भरा होगा इसका ना, जिस्मानी तौर पर ये भरा होगा, दिमागी तौर पर ये छोटा ही रहेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं अली के घर में। अली 7 बहनों का इकलौता भाई है। माँ बाप के जाने के बाद बहनों का वाहिद सहारा होता है उसका भाई, लेकिन अली खुद जीने का सहारा ढूंढ रहा है। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी अली से और उनकी बहनों से जानूंगी अली के बारे में। जी तो नाज़रीन, अली की सिस्टर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा, अली के बारे में मुझे बताएं, ये कब से ऐसा है? बचपन से ऐसा बचपन है से ही ऐसा, पैदाइशी ऐसा है? पैदाइशी। तो कितने साल का है ये? अभी 18 साल का हो गया। 18 साल का हो गया। कितनी बहनों का भाई? ये 7 बहनों का भाई है। 7 बहनों का भाई है दोस्त। तो बचपन से ऐसा है, इसका इलाज वगैरह करवाया डॉक्टर से? डॉक्टर क्या कहते हैं? इलाज बहुत करवाया था, इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। डॉक्टर ने कहा था इसका ना दिमाग छोटा, ये दिमागी तौर पर से भरा नहीं होगा, दिमागी तौर पर छोटा ही रहेगा, तो ये इस तरह ही है। मतलब बचपन से, मतलब फिर बड़ा भी हो गया लेकिन इसका दिमाग छोटा ही है, बच्चा वाला ही है। तो डॉक्टर ने कोई इलाज नहीं बताया इसका? इलाज हम लोगों ने बहुत करवाया था, ये तो चलता भी नहीं था। अच्छा, इसके मुंह में से झाग आती थी बाहर, तो इलाज बहुत करवाया, इलाज बहुत महंगा इलाज करवाया, मगर अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो इलाज। क्या कहते हैं डॉक्टर, इलाज होगा तो ये ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा? डॉक्टरों ने बताया इसका बाहर से ऑपरेशन होगा बचपन में ही, तो वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सके थे, फिर हमने करवाया ही नहीं है। बचपन में इसका ऑपरेशन होना था, अभी नहीं हो सकता। अभी नहीं हो सकता। तो कितने का ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने? उस टाइम हमें 40 लाख का उस टाइम बताया था। कितना साल का था ये? 6-7 महीनों का था। उसके बाद हमने किसी ने बताया था प्राइवेट डॉक्टर, आप लोग ना उधर जाएं, बहुत महंगा इलाज करता था, तो उधर से करवाया। इसने कहा जी इसका ऑपरेशन होगा, आप ना इसका बाहर से ऑपरेशन करवा लें तो वो होगा। उस दरमियान में उन्होंने 40 लाख का बताया था ऑपरेशन, तो वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो फिर हम लोगों ने नहीं करवाया। मैंने कहा अभी आप करवा लेंगे तो अभी ये इसका हो जाएगा, जब ये भरा हो जाएगा ना, जैसे जैसे ये भरा होगा इसका ना, जिस्मानी तौर पर ये भरा होगा, दिमागी तौर पर ये छोटा ही रहेगा। तो अभी यही हुआ, वो हम लोग उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सके थे, तो अब ये 18 साल का हो गया, तो बस इसको हमें संभालते भी बहुत मुश्किल होती है। ये हमें मारता भी, ये निशान वगैरह भी भरे हुए हैं, मगर ये एक भाई है, हम लोग इसको छोड़ते नहीं हैं। मगर हम लोग ना अभी इसको मेडिसिन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं खुद, हम लोग किराए पे घर पे रहते हैं, मैं काम करती नहीं 15-20 साल से ना कर किराए का। अब मैं बीमार हो गई हूँ, मेरे से काम नहीं होता, तो डॉक्टरों ने मना किया मैं काम करने से, मगर मैं फिर भी करती हूँ, गुजारा नहीं है, किराया भी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो 3 बहनें हम लोग इकट्ठे हैं, किराए के घर में रहते हैं, तो अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हम ना हमारा किराया, तो अब हम लोग बहुत मजबूर हो गए, जिस वजह से हम लोग आए हैं। नहीं तो हम लोग इस तरह के फैस्ट पोस्ट हैं, हम काम करते नहीं हैं ना, लोग इज्जत से बैठ के घर में खाना खा रहे हैं, बाहर जाते नहीं हैं, तो घर में ही हमारे जैसे पूरी हो जाते हैं, हम लोग पूरा कर लेते हैं, किसी से मांगते नहीं है, ना कोई देता है हमें। अली के साथ ही रहना, जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी मुझे और अली को, हम लोग दोनों बहन भाई इकट्ठे रहेंगे। तो शादी नहीं मैंने करनी, अगर मैं शादी कर लूंगी तो फिर अली किधर जाएगा, किसके पास जाएगा, क्योंकि शादीशुदा बहन है तो कोई इसको पास नहीं रख रही, अभी कोई नहीं पूछती मेरे। अभी इसके वॉशरूम में मैं खुद अभी तक उसको खुद ही लेके जाती हूँ, इसको मैं नहलाती भी खुद ही, उसके कपड़े वगैरह भी चेंज मैं खुद ही करती हूँ, जिन्हें पे इसने नहाना होता है मैं खुद नहलाती हूँ, उसके कपड़े चेंज करती हूँ। तो कोई शादी कर लूँगी तो फिर ये काम तो नहीं मैं कर सकूँगी, तो अब शादीशुदा बहनें जो उसकी हैं वो नहीं देखती हैं, हम लोग ही देखती हैं इसको जो अनमैरिड हैं। तो 2 बहनों की जब शादी होगी, मैंने फैसला ये किया तो मैंने शादी नहीं करनी, मैंने इसके साथ ही रहना। इसकी जब इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, तब इसको मुसलसल वो दवाई देनी पड़ती है, मुसलसल फिर इसका चेकअप भी करवाना पड़ता है, तो अगर ना पड़े तो फिर ये ठीक ही रहता है। मेडिसिन हम लोग देते रहते हैं, महीने की दवाई इसकी हमें 5,000 रुपये की पड़ जाती है महीने की, अगर हम मुसलसल देते रहे, मगर बीच में मैं कभी देती हूँ कभी नहीं देती, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पाती। तो डॉक्टरों ने यही, जब हम लोग चेकअप कराने जाते हैं हमें बहुत महंगा पड़ता है वो, फिर मैं चेकअप भी नहीं इसका करवाती, मैं करवाती नहीं। अभी मुझे कम से कम जहाँ 4 साल हो गए मैंने इसका चेकअप नहीं कराया। फीस बहुत महंगी है उनकी, प्राइवेट बैठते हैं तो फीस बहुत बैठती है, सरकारी इनका इलाज इसका नहीं है अली का। गर्मी में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, और दवाई जब हम लोग कम देना शुरू कर देना तभी पड़ते हैं, जब गर्मी ज्यादा हो फिर उसको बहुत ज्यादा पड़ते हैं मिर्गी के दौरे। तो गर्मी में फिर क्या करते हैं? गर्मी में हम लोग इसकी वजह से फिर एसी लगाते हैं, मगर इतना नहीं है, जब गर्मी ज्यादा होती है उस दरमियान लगाते हैं, फिर नहीं लगाते, अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर इसकी वजह से लगाते हैं एसी।
जी तो नाजरीन, अली समेत बहुत से बच्चे हैं जो आपकी हेल्प के मुंतजिर हैं। मोमो अली की और इस तरह के बच्चों की ज़रूर मदद कीजिए, ये आपकी मदद के मुंतजिर हैं। अली से आप कैसे रब्ता कर सकते हैं, मैं अली का नंबर बताऊंगी ताकि आप लोग अगर इसकी मदद करना चाहें तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। नंबर बताऊंगी 0307 41946669। एक बार फिर से रिपीट करूंगी 0307 41946669, यानी कि 0307 41946669। ना नाज़रीन, ये अली के घर वालों का नंबर है, अली का नंबर है। अगर आप अली की मदद करना चाहते हैं तो उनसे इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। और मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।